हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फिफ्थ चैप्टर। अपन ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, क्या ई बिजनेस का पहले इंट्रो देखा था कि ई बिजनेस क्या होता है। मतलब ई बिजनेस कैसा बिजनेस जो इंटरनेट की हेल्प से कुछ कर रहे हैं अपन, है ना, तो वो ई बिजनेस हो गया था। फिर अपन ने सेकंड क्या देखा था, क्या उसके कितने टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन थे। तो फर्स्ट क्या था, बी टू बी, सेकेंड था बी टू सी, और थर्ड क्या था, सी टू सी, और फोर्थ था इंट्रा बी। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने उसके एडवांटेजेस पढ़े थे, क्या क्या फायदे हैं ई बिजनेस के। अब अपन इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, एक तो फ्रेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब जो आपको अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो उसके क्या फ्रेज रहते हैं, क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर कुछ आपको ऑनलाइन खरीदना है तो कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब क्या क्या रिस्क फेस करनी पड़ती है अगर आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हो तो। ठीक है, अगर अपन अब नॉर्मली बात करें कि अगर आपको एक अमेजोन से कुछ वो शूज मंगाने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। बेसिकली क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपने अमेजोन की साइट पे गए, ठीक है, वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम। तो वहां पे आपने रजिस्टर के उसके ऑप्शन पे क्लिक करा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और ये सब डाल दिया आपने उस पे। ठीक है, वो आप उसके कस्टमर बन गए। आपने जब ये डाला, रजिस्ट्रेशन करा, उसके बाद क्या हुआ, आपके सामने पूरी एक लिस्ट वो खुल गई लिस्ट, जिसमें जो सारे प्रोडक्ट्स थे, इलेक्ट्रिक था, मोबाइल था, अपने शर्ट्स, ट्राउजर्स, और फिर डेली प्रोडक्ट्स, और फिर ये आपके जो शूज है ना, ये सब आ गए आपके सामने कि आपको कहीं में जाना है। ठीक है, फिर आप गए शूज पे, आपको शूज खरीदने थे, शूज पे गए, उसमें बहुत सारे उसने शूज दिखा दिए। फिर आपने क्या करा, वहां पे जाकर फिल्टर लगाया कि मेरे को 5,000 से 10,000 या जितने के भी 5,000 से 10,000 के बीच में दिखाओ। फिर उसने दिखाया आपको, फिर उसमें आपको एक अच्छा लगा, फिर आपने उसको ऑप्शन पे क्लिक करा, और फिर आपने उसको क्या करा, ऐड टू कार्ट, है ना, मतलब अपने कार्ड में ऐड कर लिया। फिर कार्ड क्या होता है, कार्ड एक ऐसा होता है, रिकॉर्ड होता है क्या, जो आप ना मतलब इंटरेस्टेड रहते हो जिस चीज में कि आपको खरीदने की इच्छा है, तो आप उसको क्या कर देते हो, ऐड टू कार्ट कर देते हो। ऐड टू कार्ट करा, फिर आप क्या गए, अपने कार्ट में गए, वहां पे आपने पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करा। पेमेंट आपने जैसे ही ऑप्शन क्लिक करा तो उसमें पूछता है कि यार आपको किस टाइप का मतलब पेमेंट मेथड यूज करनी है, कि आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, या ई वॉलेट है जैसे पेटीएम है, या मोबाइल वो मोबीक्विक और फ्री चार्ज इनसे करना है ना, या फिर कैश ऑन डिलीवरी। तो उसमें से आपने सिलेक्ट करा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो वो क्या बोलता है कि लोडिंग लोडिंग और गेटिंग यू टू अ गेटवे, पेमेंट गेटवे। फिर उस पर जाते हैं, वहां पर अपन सारी डिटेल्स डाल देते हैं अपनी, जो भी डेबिट कार्ड नंबर है, उस पर एक्सपायरी डेट और सीवीवी वो डाल के अपन एंटर करते हैं। फिर ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हैं और पेमेंट हो जाता है। पेमेंट हुआ मतलब आपका ऑर्डर अब प्लेस हो गया है ना। फिर 2-3 दिन बाद या जो भी है उतने दिन में आपके पास ऑर्डर आ जाता है। तो ये क्या पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब इन्होंने कैसे बताई, अपन एक बार इनकी पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ई बिजनेस रेफर्स टू शॉपिंग थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन। मतलब ई बिजनेस मतलब इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन शॉपिंग करनी। ऑनलाइन ओपन्स अप द होल वर्ल्ड एज वन शॉप। ऑनलाइन पूरी वर्ल्ड को एक शॉप बना दिया उसने। ठीक है, विद द सिंपल क्लिक ऑफ अ कंप्यूटर माउस यू कैन ऑर्डर एनी कमोडिटी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ आप अपने कंप्यूटर के एक क्लिक से कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, अब उनके हिसाब से क्या है, 3 वो है फ्रेज है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आप क्या करते हो, आपकी डिटेल डालोगे, है ना, और मोबाइल नंबर, ये सब बेसिक डिटेल, एड्रेस ये सब डालोगे। सेकंड क्या है, प्लेस एन ऑर्डर। फिर आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर प्लेस करने में क्या करोगे, आप जो सिलेक्ट को जो गुड्स चाहिए वो सिलेक्ट करोगे, फिर उसको कार्ट पे ऐड कर लोगे। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया। फिर थर्ड क्या, पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें बहुत से ऑप्शन रहते हैं। क्या है, फर्स्ट क्या है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो या क्रेडिट कार्ड से कर दो। थर्ड, आपके कोई वॉलेट है आपके पास, वॉलेट के थ्रू कर सकते हो, या सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हो। चेक से, कुछ कुछ साइट्स अगर चेक का एक्सेप्ट करती है कि चेक से पेमेंट कर सकते हो तो चेक से कर सकते हो। तो वहां पे लिस्ट खुलेगी, आपको कोई सा भी एक सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लगे, और पेमेंट हो गया तो आपका मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, बस आपको अब डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये वो हुआ ऑन फ्रेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के फ्रेजेस क्या है, तो 3 फ्रेजेस उसके। ओके, अब अपन आते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसके टाइप में, क्या क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ठीक है, अब 2 टाइप ऑफ वो होती है, रिस्क होती है। एक तो होती है ट्रांजेक्शन रिस्क और एक होती है डाटा स्टोरेज रिस्क। अब ट्रांजेक्शन रिस्क क्या होती है कि यार आपने कुछ ऑर्डर करा,
है ना, और वो नहीं आया या फिर आपने जो ऑर्डर करा वो प्लेस ही नहीं हुआ, मतलब ट्रांजेक्शन आने जाने वाले रिस्क क्या हो गई, ट्रांजेक्शन रिस्क। तो फर्स्ट क्या है, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग में क्या है, क्या जो आपने ऑर्डर प्लेस करा, मान लो आपने ये प्रोसेस के रजिस्ट्रेशन करा, प्लेस एंड ऑर्डर करा, पेमेंट भी कर दिया, पर क्या 4 दिन हो गए अभी तक आपका प्रोडक्ट नहीं आया, आपने कॉल करके पूछा कि सर ये मैंने ऑर्डर प्लेस करा था, तो सामने वाला बोल रहा है कि सर हमारे पास तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं आया। तो ये क्या हुआ, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। मतलब ये कौन सा एरर है कि कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई थी या फिर नेट में दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से आपके यहाँ तो पेमेंट चला गया, ऑर्डर प्लेस आपकी साइड से तो गया, पर जो सप्लायर है उस तक नहीं पहुंचा वो ऑर्डर। तो ये क्या हो गया, डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। सेकंड क्या, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी मतलब वहां से उन्होंने जो गुड्स भेजा है वो रास्ते में कोई चेंज कर देता है या फिर वो कहीं क्रश हो जाता है या कुछ भी उसको डैमेज हो जाता है गुड्स को, तो वो क्या है, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। क्या आपने उन्होंने डिलीवरी करी या फिर उन्होंने जो सप्लायर था, आपने नाइकी के ओरिजिनल शूज वो कर रहे थे ऑर्डर, पर जो सप्लायर था उसने उसके फर्स्ट कॉपी डाल दी उस जगह, तो ये क्या हो गया, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। क्या उन्होंने डिलीवरी गलत कर दी या गलत एड्रेस पे कर दी, तो ये सब उसमें इंक्लूड हो गया। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। पेमेंट मतलब आपने सीओडी सिलेक्ट कर रखा था, वो आया गुड्स आपके यहाँ, आपने पेमेंट ही नहीं करा उसको, या फिर आपने जो पेमेंट करा है ऑनलाइन वो सप्लायर तक पहुंचा ही नहीं, वो रास्ते में कहीं गलत जगह मतलब ट्रांसफर हो गया, ऐसा कुछ कुछ भी हो गया है ना, सॉफ्टवेयर के बग में बग की वजह से, तो वो क्या हो गया, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। अब ये सब चेक करने के लिए कि ये रिस्क कम हो जाए या ये डिफॉल्ट नहीं हो, तो उसके क्या मेथड है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम उसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, द सेलर मस्ट कंफर्म दैट द कस्टमर हैज एंटर्ड करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कुकीज। अब क्या है कि जो वो सप्लायर है वो क्या चेक करेगा कि जो कस्टमर ने उसकी डिटेल डाली है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल डाली है वो करेक्ट है। वो कहीं से चेक करेगा, कुकीज से। अब कुकीज क्या होती है, जैसे आप कुछ भी आप सर्च करते हो ना, अपने गूगल पे है, यूट्यूब पे है, कुछ भी आप सर्च करोगे तो आप क्या देखोगे यार, आपने एक दिन अगर सीए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखी कि सीए कैसे करे, सीए के लिए बेस्ट टीचर कौन है ना, सीए में कितने साल लगते हैं, ये वो आपने बहुत बहुत रिसर्च करी। तो अगले दिन आप क्या देखते हो कि आपको जो सजेशन आता है, आप जब फिर अगले दिन यूट्यूब खोलोगे ना, तो आपको जो सजेशन आएंगे ना वो कहीं से रिलेटेड आएंगे, सिर्फ सीए आपको दिखेंगे, अच्छा सीए के अलग अलग और वीडियो सीए से रिलेटेड ही आ रहे हैं। अगर आप ऐसे ही अगर आप बहुत सॉन्ग सुनते हो यूट्यूब पे, तो आपको जो सजेशन आएंगे ना वो कैसे आएंगे, सॉन्ग वाले ही आएंगे कि ये सॉन्ग नए सॉन्ग, ठीक है। अगर आप कोई मतलब दिन भर वो देखते हो वाइन्स, बीवी के वाइन्स, आशीष चंचलानी, अपने अमित बड़ाना, ये सब देखते हो, तो क्या है आपके जो सजेशंस में आएंगे ना वो ही आएंगे। तो ये काई की वजह से होता है, कुकीज होती है। कुकीज क्या होती है, क्या वो आपकी सेव कर लेती है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, तो आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा ना वो ही शो करेगी। अब जैसे जो कोई बच्चा है ना, उसके वो अपने मम्मी के मोबाइल में बच्चों की राइम्स चलती है वो देखते रहता है, तो उससे क्या होता है, उसने 1-2 बार देखी, 3-4 बार देखी, तो वो कुकीज में सेव हो जाएगा कि इस आईडी पे यूट्यूब पे ये प्रीफर करते हैं ये लोग, तो वो कुकीज में सेव हो गया। तो अब यूट्यूब वाला आपको वही चीज दिखाएगा जो आपको प्रीफर है, तो ये कहीं में सेव हो जाता है, कुकीज में। अब कुकीज है ना, तो जो वो सेलर है वो कंफर्म कर लेता है कि जो इस व्यक्ति ने आईडी में डाला है अपना नाम और ये वो, तो कहीं दूसरी जगह भी आपने कहीं डाला होगा, तो कुकीज के उससे सेव हो जाता है ना, तो वो चेक कर लेता है कि ये उन्होंने गलत तो नहीं कुछ वो नहीं कर रखा, इसने गलत आईडी बना के कुछ हम ऐसा डिफॉल्ट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। Cookies are just like caller ID in telephone which provides information like customer's name, address, previous purchase record etc. कुकीज का एक वो है, कॉलर आईडी है, या ना कस्टमर की आईडी है, डिटेल प्रोवाइड करता है सेलर को, क्या कि उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, उसने पहले क्या खरीदा है, कहाँ से क्या खरीदा है, और रिकॉर्ड उसके सब मतलब पूरे रिकॉर्ड आ जाता है कुकीज की हेल्प से। तो इसलिए मतलब मेनली क्या बोलते हैं कि आपके उसमें आता है ऑप्शन, आप क्रोम पे जाओगे तो वहाँ क्लियर कुकीज करके आएगा कि आपके अभी तक की जो भी कुकीज है ना वो सब क्लियर हो जाए। तो उससे क्या होगा कि अभी तक जो भी आपने सर्च करा है या जो भी आपने देखा है वो सब उनके जो सेलर के पास प्रोवाइड हुआ था इंफॉर्मेशन वो सब क्लियर हो जाएगी। अब इसके और क्या मेथड है, क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन मतलब कि जो आप पेमेंट के टाइम पे आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डाला, तो फर्स्ट क्या होता है कि यार जो आपने नंबर डाला ना, तो वो सेलर क्या बोलता है, बैंक के पास जाता है कि वो बोलता है कि सर ये
क्रेडिट कार्ड नंबर कस्टमर ने डाला है, ये क्रेडिट कार्ड सही है कि नहीं है, नंबर सही है कि नहीं, पहली बात तो है। तो बैंक अपने इसमें देखती होती है, हाँ सर ये सही है, ये क्रेडिट कार्ड नंबर सही है, इसी कस्टमर का जो नाम, मतलब जिस कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड डाला है, एक्सपायरी, सीवी, ये सब सही है, ठीक है। फिर वो सेलर आता है, फिर क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन, मतलब कि यार जो आपने वो है, क्या बोलते हैं अपन, अब सेलर क्या जाता है, फिर उसके बाद जाता है बैंक के पास कि जो कस्टमर है उसने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदे, वो उनको 1 लाख रुपए देगा, तो क्या कस्टमर के पास 1 लाख रुपए की लिमिट है? तो फिर बैंक चेक करता है, बोलता हाँ ठीक है लिमिट है, तो ठीक है, वो आ जाता है कि सेलर आ जाता है, बोल देता हाँ ठीक है अब आप कर सकते हो ट्रांजेक्शन। तो ये क्या हो गया कि सबसे पहले वो पूछता है कि नंबर सही है, जो सीवी डाला है, सीवीवी डाला है, जो एक्सपायरी डेट डाली है वो सब सही है, तो बैंकर हाँ करता है। फिर सेकंड वो पूछता है कि इतने रुपए है कि नहीं उसके अकाउंट में, या उतनी लिमिट है कि नहीं, तो क्या बोलता है बैंकर कि हाँ ठीक है, तो अगर ये है तो अपन आगे बढ़ेंगे, ना नहीं है तो वो एरर शो कर देगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस या फिर रॉन्ग क्रेडिट कार्ड नंबर, ये डाल देगा, ठीक है। सेटलमेंट में क्या है, सेटलमेंट मतलब कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बैंक, ठीक है। सेटलमेंट में क्या होता है कि बैंक है ना, बैंक क्या करती है, बैंक उस कस्टमर के अकाउंट में से रुपए निकाल के सेलर के अकाउंट में डाल देती है, ये क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। ये अगर ये प्रोसेस फॉलो हुई क्या, वो जो सेलर है उसके साथ क्या नहीं होगा, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट नहीं होगा, क्या कोई गलत कार्ड नंबर नहीं डाल दे या कोई गलत चेक नहीं दे दे, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं डाटा स्टोरेज रिस्क पे। डाटा स्टोरेज रिस्क में सबसे पहला क्या है, वायरस, कि आपने कुछ डेटा स्टोर कर रखा है और उसको वायरस लग गया, तो वायरस की वजह से वो खराब हो जाएगा, या फिर स्लो रन करेगा, या फिर उसके बीच बीच में कुछ एरर्स आएंगे, तो वो क्या वायरस होता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, मतलब वो कोई से भी वाइटल, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसको सीज कर सकता है ना, उसको बंद कर सकता है, या उसको कहीं एरर डाल सकता है, वो क्या होता है, वायरस होता है। तो वायरस की वजह से क्या होता है, आपके कोई भी डेटा जैसे मूवीज है, सॉन्ग्स है ना, या आपके पीपीटी है, कुछ भी है, वो फिर सही से रन नहीं हो पाएगा, तो ये क्या डेटा स्टोरेज रिस्क है। सेकंड क्या है, हैकिंग, कोई अगर हैकर आपके इसमें वो आपकी साइट है, या फिर आपके कहीं भी साइट में घुस के कुछ एरर कर देता है कि आपके जो 9000 का गुड्स है वो हैकर ने आ गया आपकी साइट में और उसने 9000 में से 2 जीरो हटा दिए, तो अब जो 9000 का गुड्स अब 90 रुपए में मिल रहा है ना, वो कस्टमर ने उसी टाइम उस पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ये क्या हुआ, क्या अब ऑर्डर प्लेस तो हो गया है, अब इसने बिजनेस साइट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इससे बिजनेस को लॉस हो गया, क्या 9000 का गुड्स मेरे को 90 में बेचना पड़ रहा है, अगर नहीं बेचेंगे तो कस्टमर केयर पे केस फाइल कर लेगा। तो और हैकिंग से वो भी कर सकते, क्या पूरी साइट ही बंद कर दी उन्होंने, साइट ही एकदम से डाउन हो गई, मतलब चलेगी नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हैकर्स के बहुत रिस्क रहता है अगर अपन ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो इस वो क्या है, क्या अगर आपको इन प्रॉब्लम से बचना है तो इसके लिए सॉल्यूशन है, सेटिंग अ स्पेशल क्राइम सेल। क्राइम सेल मतलब कि अब साइबर अपन देखते हैं ना, साइबर लॉ है, साइबर लॉ के अंदर क्या है कि अगर कोई भी हैकिंग करेगा तो उसके लिए 7 साल 10 साल ऐसी ऐसी जेल है। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने फिर एक साइबर लॉ क्रिएट करा, साइबर सेल क्रिएट करा कि यहाँ पे अगर कोई हैकिंग करता है या इलीगल कोई भी एक्टिविटी ऑनलाइन होती है तो उसको भी जेल होगी। फिर एंक्रिप्शन, एंक्रिप्शन मतलब क्या, अगर कुछ भी रजिस्ट्रेशन करते हो और ना, तो आपसे आईडी बनाते हो, कुछ भी आईडी बनाते हो तो आपसे पासवर्ड मांगते हैं, तो जब भी आप पासवर्ड टाइप करते हो तो आपने देखा है कि वो डॉट 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 आता है, या फिर स्टार 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 आता है, या हैश 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 आता है, तो वो क्या एंक्रिप्शन है। एंक्रिप्शन मतलब कि जो आपने लिखा है वो किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो क्या होता है एंक्रिप्शन, मतलब कि आप जो लिख रहे हो ना वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा देखेगा ना उसको तो समझ नहीं आएगा, पर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर या फिर जहाँ पे भी पासवर्ड सेव होगा उनको समझ आएगा, बस आपको और उनको पता है कि आपका पासवर्ड है, और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका पासवर्ड है, उनको और सबको क्या दिखेगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर थर्ड क्या, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर अभी नई, मतलब नई क्या 5-6 साल में भी बहुत चली है कि आपको हर चीज डिजिटली साइन करनी पड़ती है। डिजिटल सिग्नेचर क्या, जो यूएसबी रहती है ना उसके अंदर एक फाइल डली हुई रहती है, उसको क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर आप है ना, अगर किसी भी आपकी शीट है उस पर अटैच कर लोगे तो वो शीट पे कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते उसके बाद, तो वो क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर जब भी होगा लिखा हुआ आ जाता है क्या, इस व्यक्ति का ये डिजिटल सिग्नेचर है, इसका नंबर, एक आइडेंटिटी कोड रहता है, वो भी वहां लिखा जाता है कि आइडेंटिटी कोड है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि यार ये जो हैकिंग है इसके उससे बच सकते हो कि आपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया तो उसका
चेंजेस करना बहुत वो हो जाता है, ईजी नहीं रहता है। ये हो गया। अब अपन कल इसके जो आगे का है कि यार अपने को ऑनलाइन बिजनेस कैसे चालू कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, अपन नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।